साधु का आशीर्वाद। एक दिन महर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण बैकुंठ की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में खालीपन। आवाज सुनाई दी, मुनिवर, मेरे आंचल में आज तक कोई बच्चा नहीं खेला। आप तो भगवान से मिलते हैं, जरा उनसे पूछिए मेरी गोद कब भरेगी। नारद जी ने करुणा से देखा। ठीक है माता, मैं पूछूंगा। और आगे बढ़ गए। बैकुंठ में भगवान ने हंसकर स्वागत किया। आओ नारद, कुशल मंगल। नारद बोले, प्रभु एक औरत मिली थी, बड़ी व्याकुल थी, पूछ रही थी औलाद कब होगी। भगवान का मुख गंभीर हो गया। नारद, उसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, उसे कह देना। वापसी पर नारद जी लौटे तो वही स्त्री दूर से दौड़ी आई, आंखों में आशा की चमक। क्या कहा प्रभु ने? नारद जी का उत्तर वज्र की तरह गिरा। माता, भगवान ने कहा है कि तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। और वहां सन्नाटा छा गया। स्त्री के पैरों से मानो धरती खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। नारद जी चुपचाप आगे बढ़ गए। समय बीता। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया। उसने पुकार लगाई, जो मुझे एक रोटी देगा उसे मैं एक नेक संतान दूंगा। वह बांझ स्त्री, जिसकी आंखें अभी भी हर बच्चे को देखकर भर आती थी, तेजी से भागी, रोटी बनाई और साधु के सामने रख दी। साधु मुस्कुराया, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। और हुआ भी ऐसा। बरसों बाद घर में एक सुंदर पुत्र जन्मा। ढोल बजने लगे, दीप जल उठे, औरत खुशी से नाच उठी। जिस घर में सन्नाटा था वहां अब किलकारियां थीं। वर्षों बाद नारद जी फिर उसी मार्ग से गुजरे। वह स्त्री अपने पुत्र को गोद में लिए मुस्कुराती हुई बोली, नारद जी, आपने कहा था मेरे भाग्य में संतान नहीं, देखिए ये मेरा लल्ला। एक साधु ने आशीर्वाद दिया था और ईश्वर ने भी दिया। नारद चकित रह गए। यह कैसे संभव है? प्रभु, आपने कहा था उसके भाग्य में संतान नहीं, तो फिर यह सब कैसे हुआ? क्या वह साधु आपसे अधिक शक्तिशाली था? भगवान मुस्कुराए नहीं, बल्कि बोले, नारद, मेरी तबीयत ठीक नहीं, एक औषधि चाहिए। भूलोक से एक कटोरी मानव रक्त ले आओ। नारद हतप्रभ रह गए। फिर पृथ्वी पर उतरे, घर घर गए, पर कोई रक्त देने तैयार नहीं हुआ। लोग उपहास उड़ाने लगे, भगवान बीमार है, अरे जाओ जाओ। नारद थक कर जंगल में पहुंचे। वहीं वह साधु मिला। साधु बोला, नारद जी, जंगल में क्या कर रहे हो? नारद लाचार स्वर में बोले, प्रभु ने एक कटोरी मानव रक्त मांगा है। साधु एक क्षण भी न हिचकिचाया, कहा, छुरी दीजिए। और बिना कोई शब्द कहे अपने शरीर से रक्त निकालकर कटोरी भर दी। नारद स्तब्ध रह गए। उस रक्त को लेकर वे बैकुंठ पहुंचे। भगवान ने कटोरी ली और बोले, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस साधु ने मेरे लिए अपने प्राणों का रक्त देने में एक क्षण भी नहीं सोचा, क्या उसके चाहने पर मैं किसी को संतान नहीं दे सकता? और तुम्हारे शरीर में भी रक्त था, पर तुमने एक बूंद भी नहीं दी। भाग्य बदलता है प्रेम से, बलिदान से, सद्भाव से और सच्चे आशीर्वाद से। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से नहीं बनता, उसके कर्म, उसकी करुणा और दूसरे के लिए भाया गया एक कतरा प्रेम भी भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है।